लेके आया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात का पार्ट नंबर 4। हम इस पार्ट के अंतर्गत प्रश्नावली 6 के उदाहरण जितने कितने भी उदाहरण है वो सब उदाहरण करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले उदाहरण है पहला नंबर tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। तो पहले tan स्क्वायर 60 का मान हमें लिखना पड़ेगा। tan 60 का मान इस सारणी में ये रहा tan और ये 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना है √3। तो हम √3 का √3 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 का 3, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, बाद में cos स्क्वायर cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान है √3/2 √3/2। तो हमें इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर हो गया। अब बाद में आगे √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, प्लस यहाँ पे 3 का 3 इंटू √3 का स्क्वायर तो हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पे लिख दिया 4। अब आगे करते हैं। तो यहाँ पे 3 का 3 लिखते हैं, प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9 और बट्टे में क्या लिखेंगे 4, बट्टे में 4 हो गए। अब यहाँ पे हम 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास कितना आता है 4, तो अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आ गया 4। 1 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 4, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 और प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 इंटू 9 कितना होता है 9 बराबर 12 और 9 कितना हो गया 21/4। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड में हमारे पास ये है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। sin 60 डिग्री, sin 60 का मान है √3/2, तो √3/2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान भी √3/2 है, प्लस sin 30 का मान कितना है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 का 1/2 हो गया। यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, बट्टे में 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 का 4 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1 और 2 इंटू 2 हो गया 4, 1/4 हो गया। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो इनका एलसीएम तो 4 ही आएगा। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम तो 4 आ गया। 4 एलसीएम आता है तो 4 का भाग 4 में एक बार 1 इंटू 3 करते हैं तो 3, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार 1 इंटू 1 करता है तो 1 बराबर 3 प्लस 1 कितना होता है 4, बट्टे में क्या है 4, 4 से 4 कट गया, पीछे क्या रहा 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। इसी प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड उदाहरण में दिया है कि 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 का 4 लिखते हैं इंटू sin 30 डिग्री, sin 30 का मान हमारे पास है 1/2 इंटू sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 का मान है √3/2। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 cos 60 डिग्री, 3 का 3 लिख देंगे, cos 60 का मान है 1/2 इंटू tan 45 डिग्री का मान कितना है tan 45 डिग्री का मान 1 है बराबर। अब इस LHS को तो हमने ले लिया, अब RHS को भी शामिल इसके साथ ही कर लेते हैं। तो शामिल इसके साथ लेते हैं तो 2 का 2 इंटू sec स्क्वायर 45, sec 45 का मान है √2 का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री का मान है 1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया। अब आगे यहाँ पे 2 से 4 2 बार कट जाता है तो 2 रह गया, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लिख दिया। अब प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3, बट्टे में क्या है 2 का 2 लिख देंगे। अब आगे बराबर 2 का 2 इंटू 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये आ गया और इधर ये आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 से ये कितनी बार 2 बार कट गया, तो पीछे क्या रहा 3/2 प्लस 3/2 बराबर
2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 1, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि इनका एलसीएम तो 2 ही आएगा। तो अब इनका एलसीएम हम 2 ले लेते हैं। 2 का बार 2 में एक बार, 1 इंटू 3 करने पर कितना होता है 3, प्लस 2 का बार 2 में एक बार, 1 इंटू 3 करते हैं तो कितना होता है 3। तो यहाँ पे भी 3 कर दिया, बराबर 4 में इससे 1 गया, पीछे क्या रहा 3, यहाँ पे तो 3 ले लिया। अब आगे 3 प्लस 3 कितना होता है 6, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 6, और बट्टे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, बराबर क्या है 3 है। यहाँ पे 2 के बाद से 6 3 बार करता है तो 3 बराबर 3, यानी कि LHS बराबर RHS हेंस 2। तो ये हमारा आसानी से दोस्तों ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम उदाहरण 4 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 4 में क्या है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, 1/√2 हो गया। अब बाद में आगे क्या है sec 30 डिग्री। sec 30 का मान कितना है 2/√3, 2/√3 हो गया, प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या है cosec 30 डिग्री का मान है 2, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2। ओके, तो अब यहाँ पे हम 2 के बट्टे में 1 लगा देंगे। पहले ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे कैसे रहने देते हैं, बट्टे में इन दोनों का एलसीएम देते हैं, तो हमारे पास इनका एलसीएम आता है √3। इनका एलसीएम आ गया, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, प्लस 1 का √3 में बार √3 बार, √3 इंटू 2 कितना होता है 2√3, 2√3 हो गया। अब बाद में आगे करते हैं, तो ऊपर का तो 1/√2 रह गया, और बट्टे में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि इनको 2 कॉमन निकाल देते हैं बाहर। 2 कॉमन निकाल दे बाहर, पीछे क्या रहा 1 प्लस √3, या तो 1 प्लस √3 लिखो, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि √3 प्लस 1। भाई बात तो ये सेम ही है ना, 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, और 3 और 2 कितने होते हैं 5, यानी कि होते तो बराबर ही। तो अब यहाँ पे इसके बट्टे में क्या है √3 हो गया। अब बाद में आगे करते हैं, तो ये बीच में क्या है भाग है, तो इसका क्या करेंगे हम ऊपर ले जाके व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही इनका व्युत्क्रम √3, और बट्टे में क्या रह जाएगा 2 कोष्टक √3 प्लस 1, यही होगा दोस्तों। यानी कि व्युत्क्रम किया हमने, तो भाग का भाग यहाँ पे ले जाएंगे, तो पहले भाग का होगा, भाग को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए हमें नीचे वाली संख्याओं को व्युत्क्रम करेंगे, तो यहाँ पे गुणे में हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे, गुणे में तो हो गया। अब यहाँ पे 1 इंटू √3 कितना होता है √3 हो गया, बट्टे में 2 इंटू √2 कितना होता है 2 √2 हो गया, यानी कि 2 इंटू √2, और पीछे क्या रह गया √3 प्लस 1, तो हम इसे कोष्टक में √3 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, हर में हमें कभी भी √ नहीं रखना है, तो पहले हम इस √ को हटाते हैं। इस √ को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण, मतलब ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई, यानी कि अंश हर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना होता है 6, यानी कि √6 हो गया ऊपर तो, और बट्टे में क्या 2 का 2, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, √2 इंटू √2 होता है 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो बट्टे में हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, और ये क्या रह गया √3 प्लस 1 हो गया, ये तो सोल्व। अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को तो भूल जाना है, पहले हमें इन संख्याओं को भूल जाना है। अब सिर्फ हम लेते हैं इसको √3 प्लस 1, तो इसका परिमेयकरण करते हैं, तो √3 माइनस 1 को अंश व हर में गुणा करेंगे। हम कभी भी परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो तो माइनस लेते हैं, माइनस हो तो प्लस लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे √6 इंटू √3 माइनस 1, ऊपर तो हो गया, अब बट्टे में 4 का 4, √3 प्लस 1
और √3 माइनस 1 ये हो गया। अब आगे करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है। सर्वसमीका का प्रयोग करें, ऊपर तो रहेंगे √3 माइनस 1 हो गया, बट्टे में क्या है 4 का 4 और बट्टे में यहाँ पे √3 यानी कि a तो हमारे पास क्या है √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। कोष्टक में हम क्या लिखेंगे 3 माइनस a स्क्वायर माइनस है ना, यहाँ पे माइनस का माइनस, फिर क्या है b स्क्वायर b हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 और इधर भी 1 यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार हम उदाहरण नंबर 5 को करेंगे। उदाहरण नंबर 5 में क्या है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90 डिग्री का बराबर लाना है 1/3 यानी कि इसको सॉल्व करके हमें आंसर लाना है 1/3। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो 3 का 3 है इंटू tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना 1/√3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर माइनस का माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 का मान है √3/2। अब इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस का माइनस 1/2। हम पहले एलएचएस को लेके चल रहे हैं, एलएचएस को लेके चल रहे यानी कि एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड कौन सी इधर वाली, तो इधर वाली साइड को हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक 45 का मान है √2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या है 1। तो 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर बराबर, तो 1/3 लाना है। तो पहले हम एलएचएस साइड को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे तो 3 का 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1/2 इंटू √2 का स्क्वायर तो हो गया 2 प्लस 4/3 इंटू 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो अब यहाँ पे आगे 3 से 3 तो कट गया, यहाँ पे 4 से 4 तो कर दिया, 3 से 3 कट दिया, 2 से 2 कट गया। पीछे हमारे पास क्या रहा ये रहा 1 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 तो है ना, माइनस यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस 4/3 यानी कि 4 इंटू 1 तो 4 और बट्टे में क्या है 3। तो इन्हें हम सोल्व करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। पीछे हमारे पास क्या रहा -1, इसके बट्टे में हम 1 लगा देते हैं प्लस 4/3। ये हमारे पास संख्या है। इनका हम पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना आता है दोस्तों 3। तो 3 का बाद 1 में 3 बार 3 इंटू -1 कितना होता है -3 प्लस 3 का बाद 3 में 1 बार 1 इंटू 4 करते हैं तो कितना आता है 4। अब आगे -3 और प्लस का 4, प्लस के 4 में से 3 घटाऊं तो पीछे रहता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और बट्टे में क्या है 3, 1/3 यानी कि एलएचएस साइड हमारे आरएचएस साइड के बराबर है, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूफ। तो इसी प्रकार हम उदाहरण नंबर 6 को करेंगे। उदाहरण नंबर 6 में हमें क्या निकालना है कि x का मान निकालना है। x का मान मतलब इस x की जगह क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है tan 3x बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, यानी कि tan 3x का तो हम क्या लिख देंगे tan 3x लिख देंगे, tan 3x बराबर sin 45 डिग्री, sin 45 का मान है 1/√2 का 1/√2 इंटू cos 45 का मान भी 1/√2 प्लस sin 30 का मान है 1/2। अब यहाँ पे इनका मान तो लिख दिया बराबर tan 3x बराबर 1 इंटू 1 कितना होता है 1/2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो बट्टे में हम लगा देंगे 2 प्लस 1/2 tan 3x बराबर 1/2 प्लस 1/2। या तो इनका एलसीएम लेंगे फिर भी करेंगे, एक यहाँ पे लॉजिक की बात भी है
कि आधा 1/2 यानी कि आधा, और ये भी आधा, आधा और आधा कितना होता है 1। तो अब यहाँ पे हम एक भी सीधे भी एक लिख सकते हैं, या फिर इनका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, ऊपर होगा 1 + 1 2/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, फिर 1 आएगा। इतनी ज्यादा करने से अच्छा है कि इस लॉजिक को काम ले कि आधा और आधा 1 होता है। तो tan 3x बराबर 1 हमें देखना है कि tan के अंदर किसका मान है। tan के अंदर एक मान है tan 45 डिग्री का। हम इस एक की जगह नहीं लिख सकते कि 1 बराबर है tan 45 डिग्री, यानी कि एक की जगह हम लिख देंगे tan 45 डिग्री। तो tan 3x बराबर एक की जगह हम लिख देंगे क्या tan 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि tan से tan तो कट गया, पीछे क्या रहा हमारे पास 3x बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ पे x का x रह गया और 45 और ये 3 क्या आ गया भट्टे में आ गया। तो इनको हम काटते हैं तो पीछे कितना रहता है, यानी कि 3 15, यानी कि x का आंसर हमारे पास कितना आ गया 15। हम उदाहरण नंबर 7 को करेंगे। उदाहरण नंबर 7 में दिया हुआ है कि यदि sin a प्लस b बराबर a तथा cos a माइनस b बराबर √3/2, जहां 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b और a प्लस b से बड़ा है 90 डिग्री, a बड़ा है b से हो तो a व b के मान का। पहले तो 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b, और लेकिन 90 डिग्री से छोटा है और a b से बड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे sin a प्लस b बराबर 1 लिख देंगे। sin a प्लस b बराबर 1 लिख दिया। अब ये हमारे पास अभी पहले ये चीज लेनी है, ये चीज जो है 1 है, तो यहाँ पे sin 90 डिग्री में 1 कहाँ पे है, sin 90 का मान 1 है। तो अब यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देंगे sin 90 लिख देंगे। तो sin a प्लस b बराबर sin 90, sin 90 हो गया। यहाँ पे sin से sin सो कट गया, पीछे क्या रहा a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो अब इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो ये हो गया समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है cos a माइनस b बराबर है √3/2, cos a माइनस b बराबर √3/2। फिर यही वाली बात 1 है, यहाँ पे √3/2 है। cos में √3/2 किसका मान है, cos में √3/2 है cos 30 का मान। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे cos a माइनस b बराबर cos 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे cos से cos फिर कट गया, पीछे क्या रहा a माइनस b बराबर 30। तो ये क्या हो गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ना है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, समीकरण 2 और ये वाला 1। तो हमें क्या करना है a प्लस b का a प्लस b प्लस a माइनस b, इधर वाला जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है इधर वाली साइड जोड़नी है 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये तो हो गया। अब आगे क्या है कि a प्लस b, यहाँ पे कॉस्ट कौन है तो प्लस और प्लस की प्लस और प्लस प्लस a, और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस b कर दिया। अब आगे 90 प्लस 30 डिग्री कितना होता है 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे a और a कितना हो गया 2a, और ये प्लस का b और ये माइनस का b तो आपस में कट गया, बराबर कितना है 120 डिग्री। अब यहाँ पे एक का a लिख देते हैं और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किस में आएगा बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 120/2, यानी कि a का आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। ये बराबर कितना हो गया a बराबर 60 डिग्री, यानी कि a का मान 60 डिग्री समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण b का भी मान आएगा। a बराबर 60 डिग्री का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखते हैं तो यहाँ पे एक का मान तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए का मान कितना है 60 डिग्री प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो बी का भी लगेगा और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा नहीं होगा, तो प्लस माइनस 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 30 डिग्री। यानी कि ए का मान है 60 डिग्री और बी का मान कितना है 30 डिग्री। तो इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। इसी प्रकार हम उदाहरण नंबर 8 को करेंगे। सभी उदाहरणों में ये सबसे हार्ड उदाहरण है, लेकिन हमें इस आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे 37 डिग्री का मान कितना है, पहले हमें इनका मान लिखना प्लस tan 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना है, एक हो गया माइनस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3 लिख दिए। यानी कि हमने sin 30 का मान लिख दिया 1/2, tan 45 का मान लिख दिया 1 और माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान लिख दिया 2/√3। इनके ऊपर वाली संख्याओं का तो हमने मान लिख दिया, बट्टे वाली संख्या 37 डिग्री का हमारे पास मान है 2/√3। 37 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री। cot 45 का मान कितना है 1, तो 1 डिग्री। अब आगे इसके बट्टे में मैं 1 लगा सकता हूं, लगा दिया 1। अब आगे पहले हमें ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम आता है 2/√3। 2/√3 इनका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 2 का भाग 2/√3 पीछे बच जाएगा और √3 into 1 कितना होता है √3। यहाँ पे 1 है, 1 का 2/√3 में भाग देंगे 2/√3 into कितना हो गया 1 2/√3। यहाँ पे आगे माइनस का माइनस, √3 से √3 गिर गया तो पीछे क्या रहा 2 into 2 कितना हो गया 4। 2 into 2 कितना हो गया 4। अब आगे क्या है कि बट्टे में यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। इनका भी हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे इनका एलसीएम क्या होता है 2/√3। 2/√3 से √3 कट गया, पीछे क्या रहा 2 into 2 कितना होता है 4 का 4 प्लस 2 से 2 कट गया, पीछे क्या रहा √3 into 1 कितना होता है √3 प्लस 1 से 1 का भाग 1 में 2/√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। ये हो गया हमारा एक तो क्वेश्चन। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाली भाग में संख्या है इनको ऊपर लेके आएंगे। ऊपर लेके आते हैं तो 3 प्लस 2/√3 माइनस 1/2/√3। अब ये तो भाग में तो इनको हम भाग का निशान लगा के क्या करेंगे 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। ठीक है ना। अब बट्टे में क्या है 2/√3। अब भाग से मल्टीप्लाई में बदलने के लिए हम इधर वाली संख्याओं का क्या करते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो उल्टा हम इसको कर देते हैं। तो √3 प्लस 2/√3 माइनस 1 बट्टे में 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3/4 प्लस √3 प्लस 2/√3। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि 2/√3 से 2/√3 तो कट गया। पीछे हमारे पास क्या रहा, पीछे हमारे पास रहा है √3 प्लस 2/√3 माइनस 1। ये हमारे पास ऊपर वाली संख्या रहेगी और हर में क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2/√3। ये हो गई हमारे हर में संख्या। अब आगे हम लिखते हैं तो √3 प्लस 2/√3 कितना होता है 3 हो गया माइनस 1। बट्टे में क्या है यहाँ पे √3 और 2/√3 कितना होता है 3/√3 और ये क्या प्लस में 4 है तो प्लस का 4 का हम 4। अब इनका हम क्या करेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब हर की ये वाली संख्याओं का अंश और हर में क्या करेंगे गुणा करेंगे।
गुणा करते हैं तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस। तो आप आगे चलते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 3√3 माइनस 1/3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। ओके, यहाँ पे तो ये हो गया। अब आगे यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे क्या है a माइनस बी। तो इनका तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एक मिनट लो, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 3√3, इसका तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और आगे b हमारे पास है 4, इधर भी 4, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास क्या संख्या है कि 3√3 माइनस 1 और 3√3 माइनस 4। तो इनको हम क्या करेंगे 3√3 माइनस 1 और इंटू 3√3 माइनस 4, ये वाली तो संख्या होगी। अब आगे 3√3 माइनस 1 और 3√3 माइनस 4 बटे में क्या है 3 का तो 3 लिख दिया, √3 का स्क्वायर कितना, यानी सॉरी 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हम आगे सोल्व करते हैं, तो √3 माइनस 1 और 3√3 माइनस 4 बट्टे में 3 9 27, 27 माइनस 16, तो 27 में से 16 गए कितने रहेंगे 27 में से 16 गए और 4 और 7 4 7 11, तो बट्टे में हम क्या लिख देंगे सीधे ही। तो दोस्तों हम यहाँ तक तो पहुंच गए। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे हमारे पास 4 था, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 कर देंगे। यहाँ पे 4 करते तो यहाँ पे भी 4 होता है, यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है 4, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे भी 4 करेंगे और यहाँ पे भी 4 करेंगे। तो हमारे पास अब ये संख्या आ गई है कि 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। आगे हमारे पास ये संख्या, तो इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे भी a माइनस बी और a माइनस बी है, तो इनका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो गया, बट्टे में क्या आ गया 11 आ गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये वाली संख्या हम वापिस ऊपर लिख देते हैं। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टे 11 स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास समसमीका है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस समसमीका को हम खोलते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो इस समसमीका को हम खोलते हैं तो a हमारे पास क्या है 3√3, तो 3√3 का हम स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू a क्या है 3√3 इंटू b हमारे पास क्या है 4 प्लस b का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में क्या है 11 कर दिया। अब आगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 11 हो गया। अब आगे 9 इंटू 3 कितना होता है 27 माइनस 2 इंटू 4 कितना होता है 8 इंटू 3 कितना होता है 8 3 24 24 कर देते हैं, प्लस कितना हो गया 16, तो बट्टे में क्या है 11। अब आगे ये 27 है और ये 16 है, 27 और 16 कितना होता है 43, यानी कि 43 माइनस √ वाली संख्या हम लिख देते हैं 24√3 बट्टे में क्या है 11। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर।